सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अपन है हरियाणा जीके, ठीक है, और साइंस की सीरीज छेड़ रखी है, मतलब शुरू कर रखी है। तो हरियाणा जीके के 4 चैप्टर हो गए हैं। आज साइंस का ये चौथा चैप्टर है। डेली एक एक चैप्टर आता है, साइंस का भी और हरियाणा जीके का भी, ठीक है। हम साइंस हमने जीव विज्ञान से शुरू कर रखी है। आज चौथा चैप्टर है इसका, पोषण न्यूट्रिशन, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो पोषण का चैप्टर है ये फीमेल सुपरवाइजर में भी काम आएगा भाई, ध्यान रखना, आपके सिलेबस में है ये। और भी डाल देंगे उसके लिए अलग से, लेकिन ये चैप्टर है आपका। जब भविष्य में कभी आपका पेपर होगा, वैकेंसी आएंगी, तो ये चैप्टर आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। उस बात को बाद में करेंगे। तो ये हमने देखो 25 नंबर के हरियाणा जी के, 15 की साइंस, 40 के आते हैं दोनों ये। इन दोनों की मैंने सीरीज शुरू कर रखी। सीरीज तो मैंने और बहुत कुछ शुरू कर रखा है, लेकिन वीडियो इनकी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कहाँ कुछ प्रैक्टिस करनी है आपको, वो आप बाद में बात करांगे। इसके 53 क्वेश्चन है इस चैप्टर से आज के, आप कर लेते हैं, 15 मिनट में कर लेंगे, कोई बड़ी बात ना। एक अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आपका। जब 53 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको हाई महसूस करोगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के, आपका टाइम बहुत कीमती है, आप अपना चैप्टर शुरू करते हैं, क्लास, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, जो 2014 से 19 के बीच बीजेपी गवर्नमेंट ने पेपर लिए थे, मतलब मौजूदा सरकार, छोटा आप सरकारी बात नहीं करते, हम बोर्ड ने लिए थे जो HSSC ने, ठीक है। उसमें ये पैटर्न बहुत मिला था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत तगड़ा लेवल था क्वेश्चनों का। CDS NDA वहाँ से प्रश्न उठाते थे ये, और जो बच्चा 60-65 इतने कर जाता था, वो अपने आप में बढ़िया स्कोर आया करता। कई बतक ग्रुप डी में पसीने काट दिए थे इन्होंने बच्चों के। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। कौन सा पौधों के सूक्ष्म, देखो ये वर्ड आप ध्यान रखना, सूक्ष्म पोषक तत्वों में नहीं है, ये अलग अलग पोषक तत्व है, ठीक है। तो उनका आप अलग से एक मैं उसका पोस्टर बना दूंगा पोषक तत्व के बारे में। और ये इतना अच्छा टॉपिक है, 1% आपको जरूर मिलेगा इसमें से, ठीक है। तो मैग्नीशियम है ना, वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ध्यान रखना आप, क्या नहीं है, मैग्नीशियम। तो प्रश्न नंबर 2 करते हैं आप। मीबो मी मियन, ठीक है। आप जो डिफिकल्ट वर्ड होता है उसको 2 पार्ट में कर लिया करो। तो मीबोमियन ग्रंथि, ठीक हो, किसमें स्थित होती है, अच्छा प्रश्न है। तो ये आंख में होती है। प्रश्न पूछ लेते ग्रंथियों से संबंधित, जो मैं ये सीरीज चला रखी ग्रंथियों की, वो बाद में बात करांगे आप। मीबोमियन ग्रंथि ये कहाँ पर स्थित होती है, ये आंख के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, आंख के अंदर, ठीक है। आपने पढ़ा नहीं होगा, ये क्वेश्चन नया लग रहा है आपको, ठीक है। नए नए मिलेंगे आपको बहुत क्वेश्चन, ठीक है। और एक बार यहाँ से निकलोगे, एक बार पीडीएफ पढ़ोगे, तीसरी बार क्विज प्रैक्टिस कर लोगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है, किस कमी से। एक तो नियासिन देख लेना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप का एक विटामिन है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्लेगरा, ठीक है। कौन सा रोग होता है, नियासिन की कमी से प्लेगरा होता है भाई, ध्यान रखना आप। और ये किसका है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप का एक विटामिन है, जिसकी कमी से प्लेगरा नामक रोग होता है। मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं, कम, वो किससे ग्रसित होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत प्रश्न देखा गया है, मैंने बहुत पढ़ा है ये प्रश्न, ठीक। तो ये प्रश्न है रिकेट्स की कमी, या रिकेट्स, ठीक है। मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की रोशनी, मतलब धूप कम प्राप्त कर पाते हैं, उन किससे ग्रसित होते हैं, वो रिकेट्स से ग्रसित होते हैं, इससे रिकेट्स, ठीक। आगे चलते हैं आप। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे ना आप ऊपर पढ़ा था, तो ये शरीर के, तो विटामिन डी आप देख लो, आप समझ जाओगे इतना। तो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करेगा, ये बोन हड्डी को, ठीक, कौन से अंग को प्रभावित करेगा, बोन हड्डी को, रिकेट्स, है ना। जो बच्चे जो धूप कम प्राप्त करते हैं, तो रोशनी धूप में विटामिन डी होता है, तो उसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। वो विटामिन जो कि सामान्यतः मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न, सारे प्रश्न बढ़िया में, सारे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। तो विटामिन जो कि सामान्यतः मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होता है,
तो इसका आंसर क्या होगा? सी, विटामिन सी। कौन सा ऐसा विटामिन है जो मूत्र द्वारा उत्सर्जित होता है? विटामिन सी है भाई साहब। रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या है? ठीक है, रेशम, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं एक ने भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन होते हैं जो रेशम के रेशे होते हैं ना, आप ध्यान रखना, ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं रेशम के रेशे। सामान्य मुख्य तौर पर, रासायनिक तौर पर, ठीक है, रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। जो जिस बच्चे को जो सी लैंग्वेज अच्छी लगती है, हिंदी इंग्लिश, वो पढ़ लेना, बाइलैंग्वेज है सारा सौदा। निम्न में से कौन खनिज अम्ल है? प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन खनिज अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिनरल एसिड, ठीक है, कौन है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? खनिज अम्ल है। प्रश्न नंबर 9, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, ये सिंपल प्रश्न है, हालांकि पूछ लेते हैं। तो सी से आप स्कर्वी ले लेना, ठीक है, यहां वैसे तो आता है एस, लेकिन आप इसको उठाना सी, स्कर्वी, ठीक है, सी स्कर्वी। गोल्डन राइस, सुनहरे चावल, ठीक, पढ़ा होगा आपने, अच्छा प्रश्न है। गोल्डन राइस, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? सुनहरे चावल के अंदर कौन सा विटामिन हो है? तो विटामिन ए होता है भाई। कौन सा विटामिन हो सुनहरे चावल में? विटामिन ए। निम्न में से किसमें विटामिन ए पाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। किसमें पाया जाए विटामिन ए? गाजर में, ठीक है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है भाई। एक स्तनपान करवाने वाली माँ को हर रोज प्रोटीन, भोजन में प्रोटीन की मात्रा, जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो बच्चों को डेली दूध पिलाती हैं, तो हर रोज भोजन में प्रोटीन की कितनी मात्रा की उन्हें आवश्यकता होती है? पूछ लेते हैं कई बार। 70 ग्राम भाई, ध्यान रखना। कितना? 70 ग्राम प्रोटीन की मात्रा भोजन में उन्हें आवश्यकता होती है। विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट, ठीक है, कौन सा पाया जाता है? विटामिन बी 12 के अंदर कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, ठीक है। भोजन का सर्वप्रमुख कार्य क्या है? सबसे पहले, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड, ठीक है, सर्वप्रमुख कार्य क्या है भोजन का? ऊर्जा प्रदान करना। जब हम कई देर हो जाए खाना ना खाना, तो शरीर कति टूटा टूटा हो जाए, एक कदम जब हमारे अंदर कुछ जाता है, खाते हैं हम, तो एनर्जी पैदा होती है, तो शरीर टकाटक हो जाता है, ठीक है, तो वही है। गन्ना भारत में एक महत्वपूर्ण कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप, ठीक है, इसे किससे प्राप्त किया जाता है? किससे? गन्ने से, मतलब इनमें से गन्ने से कौन सा प्राप्त होता है, इसका मतलब यो है आंसर इसका। तो आंसर सुक्रोज। गन्ने से क्या प्राप्त होता है? सुक्रोज। अच्छा प्रश्न है भाई, देख लेना, गन्ने से क्या प्राप्त होता है? सुक्रोज प्राप्त होता है। निम्न में से कौन विटामिन ए का स्रोत है? मतलब किससे विटामिन ए प्राप्त होता है? तो आम से। किससे प्राप्त होता है? आम। जब आप, गर्मी का सीजन चल रहा है, आम मार्केट में बहुत, आप दवा खा रहे हो, तो भरपूर मात्रा में आप विटामिन ए ले रहे हो, ठीक है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? अच्छा प्रश्न। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत का है। किसका भाग है सिग्मोइड कोलन? ये बड़ी आंत का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, लगा लो, पूछा जाता है प्रश्न ये। तो विटामिन बी और सी और ए, ई, डी, के, ये किस में है? वसा में, ठीक है, ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी और सी ये पानी में है। प्रश्न बढ़िया यार, पूछ लिया जा है, ध्यान रखना आप। बी सी पानी, ए डी ई, ए ई डी के वसा में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पुराना प्रश्न है, ठीक है, पूछ लेते हैं, कोई उतना बड़ी बात नहीं है। तो रतौंधी। किससे? विटामिन ए, रतौंधी। रासायनिक रूप से एंजाइम है प्रोटीन।
निम्न में से किस खनिज की कमी के कारण प्रतिरक्षा में भी कमी हो जाती है? तो तांबा, कॉपर। किस खनिज की कमी के कारण प्रतिरक्षा में भी कमी हो जाती है? तांबा, कॉपर। यूस्टेकी नालिका, ठीक है, मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो भाई कान में होती है धरना। कहां पर होती है? कान में। यूस्टेकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में होती है? कान में होती है। निम्न में से सबसे प्राचीन प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन निम्न में से किस में पाया जाता है? तो पुराना प्रश्न है, सोयाबीन में। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है भाई? सोयाबीन में पाया जाता है। विटामिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसको। विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सही है? शरीर को जोड़ने वाले ऊतकों के निर्माण के लिए विटामिन सी अनिवार्य है भाई, ठीक है। आंख वर्णक के संश्लेषण के विटामिन डी अनिवार्य है। आरबीसी के विकसित होने के लिए विटामिन बी12 अनिवार्य है। और आंतों में कैल्शियम के लिए अवशोषण के लिए विटामिन सी अनिवार्य है ना। 1 और 3 है भाई, तो ऑप्शन बी इसका ठीक से भाई, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखियो मेरे हिसाब से। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू, नींबू आप जैसे नींबू का रस गेरा, हाँ, तो जीभ के ऊपर थनथनी आवा है, तो सीट्रिक, ऐसे नहीं करते आप? तो क्या है ये? सीट्रिक अम्ल नींबू के अंदर, ठीक है। ऐसे होता है ना, जब एक बार रस पड़ता है जीभ के ऊपर, खटा खटा लगा, तो सीट्रिक अम्ल है। गर्भवती महिलाओं को आहार में पर्याप्त मात्रा में हरे पत्तों की सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है, विशेषकर पहली तिमाही में। कारण क्या है भाई इसका, क्यों दी जाती है? वे फोलिक अम्ल के महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं जो कि आरबीसी के संश्लेषण के लिए जरूरी है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ऑप्शन सी इसका आंसर है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? आपने नहीं पढ़ा होगा ये प्रश्न मेरे हिसाब से पहले। किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है, ध्यान रखना। किस में होती है? विटामिन बी के अंदर नाइट्रोजन होती है। अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, एंजाइम को। बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट, ठीक है, जैविक उत्प्रेरक इसको कहा जाता है, एंजाइम को। जानवरों में कौन सी एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसे वो ऊर्जा ला सके? किसमें? जानवरों में। तो पानी से। निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह प्रयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है भाई। निम्न में से कौन मसूड़ों से खून बहने को रोकता है? कई बार मसूड़े में खून बहता है ना अपने, तो उसको कौन रोकता है? एसबी कार्बिक अम्ल, एसबी कार्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, देख लेना भाई। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? ठीक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो विटामिन ए। कौन सा करता है? विटामिन ए। किरेटो मलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? एक प्रकार का रोग है भाई ये, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। किरेटो मलेशिया किस विटामिन की कमी से? ए। टार्टरिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता? तो ये खट्टी चीज़ा पाया जा है, तो इसमें भी खटास हो है, इसमें भी हो है, ई में भी हो है। पालक में खटास नहीं होती, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं?
ऐसे प्रश्न आपको ग्रुप डी, विटामिन ए और डी, कौन सा विटामिन ए और डी, ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे भाई ग्रुप डी हरियाणा पुलिस वालों। ठीक है, ध्यान रखना आप। निम्न में कौन एंटीऑक्सीडेंट है? विटामिन सी। निम्न में कौन सी सुमेलित नहीं है? लैक्टिक अम्ल दूध में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ब्यूट्रिक अम्ल खराब मक्खन में, फार्मिक अम्ल ना, ये नहीं है। ये शायद चीटी में हुआ है, इसमें हुआ है चीटी में। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? तो ये एमिलेस, यानी एमाइलेज बोलते हैं इसको। तो एमिलेस जो भी है पढ़ने में आप समझ में आना चाहिए, हमने 1 नंबर से मतलब है। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद हो जाता है? तो ये एमिलेस। प्रश्न नंबर 39। अन्य जीवों के मांस की तुलना में मछली अधिक लाभकारी व अविकारी होती है, क्योंकि मछली में क्या पाया जाता है भाई? कई असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। ऑप्शन ए इसका ठीक है भाई। ठीक है, कई असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। निम्न में से क्या शुगर शक्कर का प्रमुख स्रोत है? तो गन्ना है भाई, और ये इससे निकलता है सुक्रोज से, मतलब गन्ने में सुक्रोज पाई जाती है। सूची 1 में दिए गए पोषण अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उसके अभाव द्वारा पैदा किए गए रोग। बताइए भाई, आयोडीन, आयरन, नियासिन, विटामिन बी12। ठीक है, सूक्ष्माणु रक्ताल्पता, पर्णाशी रक्ताल्पता, गलगन घेगा और प्लेगरा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है भाई, पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन इसका डी है भाई, मिलान कर लियो इसका। पहले का सी है, दूसरे का ए है, तीसरे का डी है नियासिन, ठीक है, और चौथे का बी है भाई। ये है इनका, पीडीएफ से कर लेना आप। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीवर में होता है भाई ये विटामिन ए संग्रहित, स्टोर होता है लीवर के अंदर। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैसीन। प्रोटीन किसमें? एक तो कैसीन ध्यान रखना पूछा जाता है, एंजाइम है, प्रोटीन है। कैसीन प्रोटीन है और ये दूध में पाया जाता है। कैसीन क्या है? प्रोटीन है, दूध में पाया जाता है, ध्यान रखना भाई। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो एक क्रम स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्रश्न ठीक है, ये लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी सी ज्यादा खतरनाक हो है। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण टेस्ट किया जाता है भाई। विटामिन के, ठीक है, के वैसा के नहीं है, ये विटामिन के है, ठीक है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो ये प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, किसके संश्लेषण में? प्रोथ्रोम्बिन। स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? तो स्वाद से, हाँ तो ठीक है, देख लियो। निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो सेलुलोज। क्या है ये? वनस्पति फाइबर का आधार है क्या? सेलुलोज। ये भाई सही है भाई। आहार में ताजे फल व सब्जियों को नियमित प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि ये प्रतिऑक्सीकारक के अच्छे स्रोत हैं। प्रतिऑक्सीकारक व्यक्ति के आरोग्य रहने व आयु बढ़ाने में कैसी सहायता करते हैं? प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है, अच्छा प्रश्न है 50 का। तो इसका आंसर सी है। वे शरीर में उपापचय के दौरान पैदा होने वाले मुक्त कणों को तटस्थीकृत करते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रखना आप इसको। मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसके बारे में कहा अपन ऊपर भी पढ़ा था, विटामिन सी पाया जाता है मूत्र में। एक कामकाजी महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए भाई? ये जितनी भी महिलाएं हैं काम करती हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जो पूरे दिन लगी रहती हैं सुबह शाम काम में, तो उनके लिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन। ठीक, तो 45 ग्राम प्रोटीन तो भाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे अच्छा साधन है अपने आम देहात में दूध पिया करो भाई। ठीक है, संतुलित आहार में होता है, क्या होता है भाई संतुलित आहार में? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। देख लेना आप इसको, पूछा जाता है ये प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। 53 प्रश्न थे पूरे, सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से भाई, एज पर एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। पेपर में कहीं ना कहीं फंसे मिलेंगे। 4 टॉपिक हो गए हैं भाई अब तक जीव विज्ञान के, धीरे 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 सारे टॉपिक करवा दूंगा। पूरी साइंस हरियाणा जी के, ये तो वीडियो करवाऊंगा। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसके पीडीएफ और क्विज। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? एडू गुरुकुल टेलीग्राम चैनल, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। जो वीडियो इसका यूट्यूब का नाम है चैनल का, वो ही टेलीग्राम का है, वो ही ऐप का है भाई मेरे का, आगे बताऊंगा उसका भी। एडू गुरुकुल, ठीक है, वहीं पीडीएफ, वहीं इसके क्विज मिलेंगे टेस्ट के लिए। थोड़ा मेरा ये बैच है एक, इसके बारे में आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 बैच चला रखे हैं भाई, एमसीक्यू बैच हैं ये, सीटी मेंस, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस। और ये इसका कंटेंट है वो पंजाब एंड हाई कोर्ट जो क्लर्क का है, और रेलवे ग्रुप डी में भी बहुत कुछ काम आएगा। इसमें मैं जीके है टॉपिक वाइज, नीचे उनके क्विज है, 8000 प्लस क्वेश्चन है जिसके मैंने प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, 160 तो ऊपर ऊपर बाईलैंग्वेज हैं, ऊपर क्विज हैं, नीचे इनके टेस्ट हैं। स्टैटिक जीके पूरी है, हरियाणा जीके पूरी, इंडिया करंट अफेयर जनवरी 25 से अब तक। ठीक है, साइंस अलग से मैंने, इससे अलग साइंस ले रखी है मैंने, क्योंकि 15 नंबर की आओगी साइंस, वो टॉपिक वाइज है, हिंदी इंग्लिश में। मतलब ये नहीं कि हिंदी ऊपर इंग्लिश ना, अलग अलग फोल्डर बना रखे, इंग्लिश में अलग हिंदी में टॉपिक। जैसे एक टॉपिक हो गया ये पोषण का, ये लगा लो, तो ये तो मेरे ऐप में नहीं है, ये बच्चों के लिए करवा रहा हूँ मैं, अभी ऐड कर दूंगा इनको ऐप में। तो जैसे पोषण का है, तो नीचे उनके क्विज हैं, ऊपर ये जैसे आज 53 क्वेश्चन हो गए ये, नीचे उनके फिर टेस्ट है। ठीक है, और भाई मैं डेली टारगेट देता हूँ, ये ऐसे है ना। फिर हरियाणा जीके है भाई पूरी, एक तो 5000 क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, और स्टेटमेंट बेस्ड जो नया पैटर्न आया है वो है पूरी हरियाणा जीके। और प्रीवियस ईयर के 3500 क्वेश्चन है भाई, बाई लैंग्वेज हैं सारे, नीचे इनके क्विज हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप पढ़ो क्विज टेस्ट दो। हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 25 से लेकर अब तक है भाई। और इमेज इन हरियाणा जीके, ये इमेज के थ्रू मैंने हरियाणा जीके शुरू कर रखी है भाई। इसमें जैसे सीएम लगा लो, पंडित भगवत शर्मा है, तो इमेज में पूरी उनकी जानकारी है, फिर पीडीएफ में उसके एमसीक्यू बन गए, उससे जैसे इससे 29 क्वेश्चन बन रहे हैं, और नीचे उनके क्विज प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। बेसिक एडवांस कंप्यूटर है, बेसिक से एडवांस तक थ्योरी क्वेश्चन और उनके क्विज टेस्ट अपलोड है भाई। हिंदी का भी सेम ये है भाई, पूरा थ्योरी क्विज टेस्ट पर्सन सारे। इंग्लिश भाई ऊपर ग्रामर है, नीचे वोकेबलरी है, बहुत अच्छा कंटेंट है, भरोसा करके ले सकते हो। पूरे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं भाई, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, बीएनएस सारे, बहुत एग्रीकल्चर 2500, एनिमल हस्बेंड्री 1500, इसके 600 700 बीएनएस के क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है सारा सौदा, नीचे क्विज है सीक्वेंस में लगा रखे। एमसीटी मेंस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं सारे, ये हैं इनके क्विज हैं, बाईलिंगुअल हैं सब। मैं क्या करता हूँ भाई, डेली टारगेट देता हूँ बच्चों को, ये फोल्डर बना रखा है मैंने टारगेट का, इसमें से निकाल कर डे 1 के हिसाब से, जैसे आज डे 7 का दूंगा। ठीक है, तो बच्चों को कहीं नहीं जाना पड़ता, इसमें वहीं इनके क्विज डाल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा मैंने कई सीरीज चला रखी हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एडू गुरुकुल, इस पे भी, और भाई वहाँ भी चला रखी मैंने।
पेड बैच में है जो टेलीग्राम प्राइवेट, उस पर भी है, वैसे भी है, एडू गुरुकुल है। बैच का प्राइस है 299 भाई, तीनों लोगे तो 399 है। बहुत मेहनत है, कंटेंट अच्छा है, किसी बच्चे ने ले रखा है और उससे पहले पूछ लेना भाई क्या हिसाब किताब है, तब ज्वाइन करना, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप का, 74 045 पूरा 964। इतना ही प्राइस है कि आप एक दिन एक बर्गर एक कोल्ड ड्रिंक पियोगे, दो यार दोस्त खड़े हो गए तो आपके बैच की फीस पूरी। मेहनत इसके पीछे अथाह अथाह मेहनत है, ठीक है। यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि 1500 2000 का भाई सिस्टम है में है कुछ नहीं, और काट दिया आपकी जेब। 3-3 हज़ार के कॉपी पेस्ट नोट्स हैं ना, वो फंडा है नहीं, सिलेक्टेड कंटेंट है भाई। एक्सपीरियंस 8-10 साल का है, HSSC का, ABC का, कई चीज़ों का, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। आपका जी करे ले लो, नहीं तो जितने पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी ने अगर कुछ पता करना है तो पता कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी आंसर की है भाई 53 आ गई। ये आप देखो वीडियो, अच्छे है वीडियो, जब देख लोगे मैंने नू ला गया, हाँ भाई देख लिया आपने, इंटरेस्टेड हो तो फिर इसकी PDF में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। वहीं फिर मैं इसका क्विज बोर्ड बनाता हूँ भाई डेली, टेलीग्राम का सीरियल वाइज। जैसे आज हरियाणा का सामान्य परिचय, उसमें 50 के ऊपर क्वेश्चन है, तो उसका मैंने PDF डाल दिया था सुबह, तो उसके बाद क्विज होंगे, क्विज डाल दूंगा, उसके प्रैक्टिस करवा के फिर ये क्विज बोर्ड डाल दूंगा। जो बच्चे लेट हो जाते हैं दाएं बाएं हैं, वो अपने टाइम से कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी अपन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।